नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स 365 पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड पे, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 7 1 से 6 तक पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज है अपना क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं एक बार रीड आउट इसको। एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। एबीसीडी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हो, एक स्क्वायर है, बीच में एक स्क्वायर है और 4 वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। और एक वृत्त को देखा जाए तो एक वृत्त बाकी कितने वृत्तों को स्पर्श कर रहा है? यहां ये कर रहा 1 और 2, कितने वृत्तों को स्पर्श कर रहा है? 2 वृत्तों को, जैसा क्वेश्चन में बोला गया। कैसे निकालोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? इस भाग का क्षेत्रफल जो डॉट डॉट बता रहा है किसको? छायांकित भाग के क्षेत्रफल को। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाओगे? आप सोचोगे एबीसीडी भुजा की वर्ग के क्षेत्रफल में से, या यूं बोले वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दे वर्ग के चतुर्थांश, एक ये एक ये एक ये एक ये। वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो बाकी बचा हुआ पार्ट है जो किसको बता रहा है? डॉट डॉट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो करते हैं पहले शुरुआत। भुजा कितनी है? एबीसीडी, तो यूं बोले वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और यहां भुजा गिवन दी है आपको कितनी? 14 सेंटीमीटर। कितनी दी है भुजा की लंबाई? 14 सेंटीमीटर। और वर्ग में एक साइड बराबर होते ही जितनी साइडें है, बीसी भुजा की लंबाई भी कितनी? बीसी भुजा की लंबाई भी कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। एबी भुजा की लंबाई भी कितनी? 14 सेंटीमीटर। और एडी भुजा की लंबाई भी कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। तो भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो भुजा का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर करोगे आप 196। सेंटीमीटर में इकाई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया आपने 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से एक ये चतुर्थांश, एक ये, एक ये, एक और इन चारों का माइनस कर दिया जाए तो बाकी बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? या तो आप यूं सोचोगे एक वृत्त में कितने चतुर्थांश? एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, चारों समान। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 1/4 पार्ट है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। या 12.2 से डिस्कस करते आ रहे एक की बात पे, ये बन रहा है यहां पर तिर्यक खंड। तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल होता है क्या? एक वृत्त में चतुर्थांश द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होता है क्या? तिर्यक खंड का क्षेत्रफल होता है अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और पाई का मान जानते हो 22/7 गुणा आर। भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक ये इस वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी? 7 सेंटीमीटर। क्यों? चारों वृत्त है समान त्रिज्या के, तो आर का मान आ गया 7। और थीटा का मान वर्ग में बना प्रत्येक एंगल
होता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 90/360 सॉल्व करोगे थोड़ा सा, 360 कट जाएगा 90 से 4 बार के लिए, 2 से काटोगे 11, 2 से काटोगे 2 बार, 7 से 7 कैंसिल, तो बचा कितना, 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग के चतुर्थांश द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल आ गया 77/2। इसका भी 77/2, इसका भी 77/2, इसका भी 77/2, या यूं बोले एक का ये आया है। तो चारों वर्तों के द्वारा, चारों वर्तों में चतुर्थांश के द्वारा, चतुर्थांश के द्वारा कुल क्षेत्रफल 77/2 को गुणा कर दोगे आप किससे, 4 से, सोल्व करोगे 2 बार के लिए कट, तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ये क्षेत्रफल माइनस कर दे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्र पहले निकाल चुके हो कितना, 196, 196 में से माइनस कर दोगे 154, तो फाइनली मिल जाएगा कितना, 6 में से 4 2, 9 में से 5 कितना 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, एक दौड़ने का पथ है जिसके बाईं और दाएं सिरे अर्धवर्ताकार है, जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हो, अर्धवर्ताकार है, और दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 60 मीटर। दोनों समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी है 60 मीटर, और साथ में ही रेखाखंड की लंबाई दे रखी है आपको कितनी, 106 मीटर। ये आपको ऑलरेडी दे रखी है डाटा। और पथ की चौड़ाई, ये चौड़ाई भी दे रखी है आपको, पथ की चौड़ाई कितनी, 10 मीटर। हर एक किनारे से चौड़ाई है वो सेम है। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। आंतरिक किनारों से, जैसे यहां कोई दौड़ रहा है तो ये दूरी ज्ञात करनी है, कितनी दूरी तय की है उसने। तो यहां से, जैसे इस पॉइंट से चले एक बार, तो यहां से चल रहे हैं, तो ये दूरी आ गई अपनी कितनी, 106 मीटर। फिर और चल रहा है किस रूप में, वर्ताकार रूप में, अर्धवर्ताकार रूप में, और वर्त की परिधि होती है अपनी 2πr, तो अर्धवर्त की हो गई 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये दूरी कितनी आ गई, πr। ऐसे ही ये दूरी फिर से, ये 106 है तो ये भी कितनी, 106, तो दोनों समांतर है बिल्कुल, तो ये 106 तो ये भी 106। जितनी दूरी यहां तय की है उतनी यहां पर, यानी सब दूरियों को ऐड कर देंगे तो जो चली गई कुल दूरी है वो आ जाएगी। तो पहले कितनी, इस पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए ए, ये बी, ये सी और ये डी, इस पॉइंट पे तो ए बी दूरी कितनी है, ए बी प्लस आगे जो चली गई दूरी, अर्धवर्ताकार रूप में चली गई जो दूरी है, जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया गया क्या, ई पॉइंट, क्या दे दिया गया, ई पॉइंट। तो बी ई सी, या यूं बोले चाप बी ई सी प्लस ये दूरी क्या है, सी डी प्लस,
जैसे यहां E दे दिया तो यहां दे दो F, तो DFA चाप DFA इन सबको ऐड कर दिया जाएगा तो जो चली गई दूरी है कुल दूरी आ जाएगी। AB दूरी है 106 मीटर और चाप BEC मेन ये है, ये दूरी कितनी तय की है? BEC दूरी अर्धवर्त की परिधि होती है कितनी? पूरे वर्त की परिधि 2 पाई r, अर्धवर्त की कितनी? पाई r। लेकिन यहां त्रिज्या की जरूरत है और त्रिज्या कितनी? ये कितनी? अर्धवर्ताकार है तो ये वर्त की त्रिज्या ये कितनी? जैसे आप इस वर्त को बढ़ाओगे तो ये मूल बिंदु से जा रहा है, ये 60 मीटर क्या बता रहा है? व्यास को, तो त्रिज्या आ जाएगी 30 मीटर। कितनी आ जाएगी? 30 मीटर। तो r का मान आ गया 30 मीटर, तो पाई r प्लस CD का मान कितना है? 106 मीटर प्लस चाप, यहां पर भी अर्धवर्त है, क्या है? अर्धवर्त, तो इसका भी क्या? पाई r, यानी अर्धवर्त के द्वारा चली गई दूरी होती है पाई r। 106 और 106 एक साथ में लिखे एक बार तो कितना हो गया? 212। और पाई r सिंपली जोड़ोगे, दोनों की रेडियस सेम है, त्रिज्या सेम है, तो पाई और को जोड़ोगे तो 2 पाई r। सोल्व करोगे 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान निकाल चुके हो कितना? 30, 212, 22 को 3 से करोगे एक बार के लिए 66 को 2 से करोगे 132, 1 0 ये रही, ये चिपका दोगी 7। थोड़ा एलसीएम लोगे कितना? 7। 212 को 7 से इंटू करोगे 1484 प्लस 1320, यहां आ गया कितना? 1484 में 1320 ऐड करोगे तो फाइनली मिल जाएगा कितना? 2804/7 दूरी है, तो दूरी किसमें है? मीटर में, तो इतने मीटर 2804/7 मीटर। दूसरा पार्ट है ऐसे ही, दिखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन लेकिन है बहुत आसान। पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? एक बार के लिए यूं समझो आप, ये है, ये 106 है तो ये भी 106, लेकिन ये चौड़ाई है 10 मीटर, तो ये चौड़ाई 10 मीटर, ये चौड़ाई 10 मीटर, तो यहां से यहां तक की लंबाई 10 मीटर, ये 10 मीटर ये, और ये चौड़ाई है 60 मीटर, तो ये 60, तो यहां से यहां तक की लंबाई हो गई कितनी? 80 मीटर। कितनी हो गई? 80 मीटर। ये हो गई 80 मीटर, और लंबाई है ये 106 है तो ये भी 106, ये भी 106, यानी लंबाई 106 है, चौड़ाई आ गई कितनी? 80 मीटर। तो यहां लगा दोगे आप आयत का क्षेत्रफल। इस आयत के क्षेत्रफल में से ये जो छोटे वाला आयत है ABCD, इसका माइनस कर दोगे तो बाकी बचा ये पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पथ का क्षेत्रफल एक बार के लिए कितना? लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी लंबाई कितनी? इसके समानांतर 106, और चौड़ाई कितनी आ गई? 80 मीटर। 106 गुणा 80 माइनस छोटे वाले की लंबाई 106 और चौड़ाई है 60, प्लस इतना ही नहीं है, ये भी क्षेत्रफल है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, और ये है अर्धवर्ताकार, दोनों ही क्या है? अर्धवर्ताकार, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटे 2, तो अर्धवर्त का हो गया पाई r स्क्वायर बटे 2, सॉरी वर्त का होता है पाई r स्क्वायर, तो अर्धवर्त का हो गया पाई r स्क्वायर बटे 2। बड़े वाले के लिए बात कर रहे हैं एक बार के लिए, और बड़े वाले की त्रिज्या ये 30 है, तो चौड़ा रास्ता तो 10 मीटर का है हर जगह से,
तो बड़े वाले की हो गई 40। कितनी होगी रेडियस? 40। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है? 30। इसके क्षेत्रफल में से माइनस कर दोगे छोटे वाले का क्षेत्रफल, और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है? 30। ऐसा ही सेम टू सेम यहां पर होगा, क्यों? त्रिज्या दोनों की सेम है। अंदर वाले की यहां 30 है तो यहां पर भी 30, यहां 40 है तो यहां पर भी कितनी? 40। एक साथ में ही करे इसको, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 2 से। कितने से कर दे? 2 से। एक साथ में ही हो गया अपना काम। थोड़ा सा सोल्व करोगे। 106 गुणा 80 माइनस 106 गुणा 60, इसको गुणा भाग करके ज्यादा लंबा नहीं ले जाओगे, यही 106 कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बच गया? 80 माइनस 60 प्लस 2 इंटू पाई, और पाई दोनों में है, पाई भी ले लोगे क्या? कॉमन। अंदर बच गया 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना? 1600 माइनस 30 का स्क्वायर कितना? 900। नीचे दोनों के 2 है तो 2 भी का क्या निकालोगी? बाहर। 2 से 2 गया। 106 गुणा 80 में से 20 60। 80 में से 60 गया कितना? 20। पाई का मान रखोगे 22/7, और 1600 में 900 माइनस करोगे तो कितना? 700। 700 से 700 को 7 से काटोगे 100 बार के लिए। 106 गुणा 20 या 106 गुणा 2 होगा कितना अपना? 212। एक जीरो लगा दोगे। 22 गुणा 100, 22 गुणा 100 हो जाएगा 2200। 2120 में 22 जोड़ोगे आप तो मिलेगा आपको 4320। क्षेत्रफल है, पथ का क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये क्षेत्रफल है, ये जो पथ का क्षेत्रफल है, ये इस पथ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपके पास? 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या? AB व CD केंद्र O वाले एक वर्त की दो परस्पर लंबवत व्यास है। क्या है? व्यास है। जैसा कि आकृति में देख पा रहे हो आप, AB और CD बड़े वाले वर्त की क्या है? व्यास है। OD छोटे वर्त का व्यास है। ये जो OD है, या यूं बोले जो बड़े वाले की त्रिज्या OD है, ये छोटे वाले वर्त के लिए व्यास का काम कर रही है। यदि OA 7 सेंटीमीटर है, OA ये कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो डॉट डॉट है इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, निकालना है। कैसे? ये OA 7 सेंटीमीटर हुई तो क्या OB 7 सेंटीमीटर होगी? बिल्कुल। क्यों? वर्त की त्रिज्या होती है समान लंबाई की, तो ये भी कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर। OD भी कितनी? 7 सेंटीमीटर। लेकिन OD छोटे वाले वर्त के लिए व्यास है, तो ये जैसे इसको नाम दे दिया जाए P, तो OP कितनी हो गई? 7 का आधा। भाई 7 व्यास है तो त्रिज्या व्यास की आधी, तो 7/2। तो छोटे वाले वर्त की त्रिज्या, छोटे वाले वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी, और व्यास OD है, OD/2। और OD दे रखा है क्वेश्चन में, OB OC OA ये दे रखी है समान लंबाई की, तो 7/2। भाग देने चाहो आगे दे सकते हो, लेकिन 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गई छोटे वाले वर्त की त्रिज्या। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², 22/7। R का मान
7/2, स्क्वायर है तो 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कट जाएगा, 11 के लिए, 11 से 11 बार, 11 गुना 7, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के अलग अलग तरीके, लेकिन सबसे आसान तरीका रहेगा यहाँ पर कि इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए, तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की बात हो रही तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई का मान 22/7, आर का मान बड़े वाले वृत्त के लिए आर है ओसी या ओबी, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। 22 को आप 7 से काटोगे, सॉरी 7 को 7 से काट दोगे, नीचे कितना है अपना 1/2, 2 से फिर काटोगे 22 को 11 से, 11 गुना 7 हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये बन रहा समकोण त्रिभुज, ये भी कितना अपना समकोण त्रिभुज। एक ही आधार पर दो समकोण बन रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2। आधार कितना है यहाँ पर दोनों के लिए, AB, दोनों का एक साथ में निकाला जा सकता है। आधार कितना है AB गुणा ऊंचाई कितनी है OC। इस त्रिभुज को आप ऐसे करके देखोगे तो ऊंचाई कितनी दिखेगी OC, यहां पर ऊंचाई कितनी है OC, 1/2। AB का मान 7 ये रहा, 7 ये रहा, तो 14। OC का मान भी कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल चाहिए और ये क्षेत्रफल चाहिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला आपने, या यूं बोले छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या क्या ऐड करोगे, अर्धवृत्त, छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो निकाला आपने 77/2 प्लस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितना आया 77। इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 77 में 2 का भाग लगाओगे तो 38.5, 77 में से 49 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 28, और 38.5 में 28 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा कितना 66.5। क्षेत्रफल आया है, ये क्या आया है क्षेत्रफल, और इकाई है अपने सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो ये डॉट डॉट है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।